दोस्तों, दिस इज़ नरेंद्र यादव और आज हम बात करने वाले हैं फ़ैट के ऊपर। बेसिकली हम बात करेंगे फैटी एसिड्स जैसे ओमेगा 3, 6 एंड 9। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होते हैं। देखिए, नाम तो कई बार आप इनका सुनते हैं, ओमेगा 3, 6 एंड 9, बट आपको मालूम नहीं होता कि है क्या है और इसके सोर्स क्या हैं, इससे होता क्या है, इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है। तो हम इन्हीं सब चीज़ों को आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, फ़ैट के ऊपर मेरा एक वीडियो बना हुआ है, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो हमारा यूट्यूब चैनल को आप विजिट करें और आप फ़ैट के ऊपर वीडियो देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी बेसिक जानकारी है फ़ैट्स के बारे में। देखिए, अगर आपका बॉडी वेट अगर मान लीजिए कि 80 केजी है तो आपको लगभग 40 ग्राम जो है फ़ैट चाहिए। फ़ैट बेसिकली 3 तरह का होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। ट्रांस फैट को मैं फ़ैट नहीं मानता क्योंकि उससे गंदा फैट नहीं हो सकता है, वो मैन्युफैक्चर्ड फैट है, मतलब नेचुरली नहीं होता है, फैक्ट्री में बनता है। जैसे आप जब पॉपकॉर्न खाते हैं या इस तरह का कुरकुरे खाते हैं तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, ट्रांस फैट होता है। तो उसे आप ना खाएं तो ही अच्छा है, उसे अवॉइड करें, कम्प्लीटली अवॉइड करें। जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं, प्रोसेस्ड चीज़ खरीदते हैं, तो आप प्रोसेस्ड आइटम में देखें कि इसके इंग्रेडिएंट में क्या क्या है, उसमें कहीं ट्रांस फैट तो नहीं है। अगर ट्रांस फैट है तो आप अवॉइड करें। अब रही बात सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स की। देखिए, 60% फैट आपको लेना चाहिए अनसैचुरेटेड से और आपको 40% लेना चाहिए सैचुरेटेड से। और जो ओमेगा 3, 6 एंड 9 है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, फैटी एसिड्स हैं जो अनसैचुरेटेड फैट से बनते हैं। देखिए, होता क्या है, जब आप फैट लेते हैं तो वो फैटी एसिड्स में टूटते हैं और फैटी एसिड से जो आपका लीवर होता है, फैटी एसिड से कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह का फैट ही है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये पूरा प्रोसेस होता है और कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरह का होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल एंड गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसे LDL एंड HDL बोलते हैं। चलिए छोड़िए, फिर हम वापस आते हैं अपने सैचुरेटेड फैट के ऊपर। तो जो सैचुरेटेड फैट है, जैसे आप जब दूध, दही और घी, मक्खन, आइसक्रीम, मतलब चिकन, आप जब ये सब चीज़ खाते हैं तो आपको सैचुरेटेड फैट्स मिलते हैं। और लगभग क्या होता है, जो हमने बताया कि 40% आपको सैचुरेटेड फैट से लेना है। लेकिन हम लोग अपने लाइफ में क्या करते हैं, अपने डेली रूटीन में क्या करते हैं कि 80% हम लेते हैं सैचुरेटेड फैट से, 20% लेते हैं अनसैचुरेटेड फैट से। जबकि इसका रिवर्स होना है, रिवर्स मतलब 60% आना है अनसैचुरेटेड से, 40 आना है सैचुरेटेड से। तो जो माइंडलेसली हम लोग खाते हैं उसी के कारण जो है हमारा जो फैट है वो बढ़ जाता है। फैट का एक लेयर आना शुरू हो जाता है और हम चिंता में पड़ जाते हैं कि यार हमें फ़ैट घटाना है, तो अचानक से हम सारा फैट कट कर देते हैं, सैचुरेटेड का भी अनसैचुरेटेड का भी। तो वो भी डेंजरस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखिए, जो आपका सैचुरेटेड फैट्स है वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, आपका जो इनर ऑर्गन्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है। तो आपको सैचुरेटेड फैट भी लेना है, लेकिन एक लिमिट में ही लेना है। और अनसैचुरेटेड फैट्स वो तो बेस्ट है, आपको लेना ही लेना है। तो चलिए बात करते हैं ओमेगा 3। देखिए, अनसैचुरेटेड फैट्स क्या होता है, 2 तरह के होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड। तो जो मोनो अनसैचुरेटेड होता है उसे हम ओमेगा 9 बोलते हैं, और जो पॉली अनसैचुरेटेड होता है इसमें 2 होते हैं, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। तो चलिए पहले 3 की बात कर लेते हैं। ओमेगा 3 क्या है? देखिए, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है और ये आपके हार्ट के लिए और आपके ब्रेन फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब ये दिल और दिमाग की हेल्थ के लिए अच्छा है। देखिए, अगर आप पर्याप्त ओमेगा 3 अगर आप नहीं ले रहे हैं, सफिशिएंट ओमेगा 3 आप नहीं ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा? एक तो आपको प्रॉपर स्लीप नहीं आएगी, आपका जो अटेंशन है वो प्रॉपर नहीं होगा, आपका जो फोकस है वो डाइवर्ट रहेगा, आप इधर उधर ज़्यादा फिकल माइंड हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है आप डिप्रेशन भी आपको हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ओमेगा 3 ब्रेन के फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अगर हम देखें तो जो ओमेगा 3 है इसमें 3 फैटी एसिड्स होते हैं। एक होता है ALA, अल्फ़ा लाइनोलेनिक एसिड, दूसरा होता है EPA, इकोसा पेंथोनिक एसिड, तीसरा होता है DHA, डिकोसा हेक्सोनिक एसिड। इसमें देखिए, जो ALA है और जो DHA है, ये दोनों जो है वेजिटेरियन सोर्सेज से मिल जाते हैं, लेकिन जो EPA है वो वेजिटेरियन सोर्स से नहीं मिलता है। मतलब आपको, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको अपने डाइट में इसे लेने के लिए आपको जो फ़िश ऑयल का कैप्सूल्स आता है उसके थ्रू इसे सप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो फ़िश है वो बेस्ट सोर्स है आपका EPA का। देखिए, टोटल जो भी आप अनसैचुरेटेड फैट्स ले रहे हैं, जहाँ तक उसमें ओमेगा 3 की बात है, तो कम से कम 4 ग्राम जो है ओमेगा 3 होना चाहिए।
और उसमें भी आपका 1 ग्राम जो है वो आपका EPA होना चाहिए, जो इकोसा पेंथोनिक एसिड है। तो आप जो वेजिटेरियन है उनके लिए चिंता की बात है, लेकिन जो फ़िश खाते रहते हैं उनके लिए चिंता करने की बात नहीं है। चलिए इसकी देख लेते हैं कि जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, जो अल्फ़ा लेनोनिक एसिड के और जो आपका डिकोसा हेक्सोनिक एसिड्स के हैं। बेसिकली ये वॉलनट्स सबको मालूम है, बहुत अच्छा सोर्स है। उसके अलावा जितने भी सीड्स होते हैं, जैसे कि अलसी हो गया, फ्लैक्स सीड जिसे बोलते हैं, सीसम हो गया, और इसके अलावा चिया सीड्स हो गया। चिया सीड्स राजस्थान में बहुत मिलता है, बहुत पैदा होता है। इसके अलावा आप जो खाते हैं डेली में, स्पिनच हो गया, ब्रोकोली हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सारे बेस्ट सोर्स हैं आपके ओमेगा 3 के। तो आप कोशिश करें कि अपने डाइट में इन सोर्सेज को शामिल करें और ओमेगा 3 पर्याप्त मात्रा में आपको मिले। और ओमेगा 6 की बात करते हैं। जो ओमेगा 6 होता है ये आपके स्किन, हेयर और नेल, इन तीनों के लिए बेस्ट है। अगर आपके अंदर ओमेगा 6 का डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली आपका स्किन, हेयर और नेल ये रफ़ हो जाएंगे और आपका हेयर लॉस भी स्टार्ट हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। देखिए इसमें जो होता है केवल 2 ही एसिड्स हैं, 2 ही फैटी एसिड्स होते हैं आपका। एक होता है लाइनोलिक एसिड्स और दूसरा होता है आर्किडोनिक एसिड्स। तो ये दोनों एसिड्स हैं, ज़रूरी नहीं है इसके लिए आपको किसी भी नॉन वेजिटेरियन सोर्स की। अगर आप वेजिटेरियन है तो उसमें पर्याप्त रूप से मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर आप चिकन खाते हैं तो उसमें भी है, एग्स खाते हैं उसमें है, सनफ्लावर है, सनफ्लावर ऑयल और ऑलिव ऑयल, ये दोनों ऑयल बेस्ट हैं। मतलब इसमें तीनों मिल जाता है आपको, 6, 9 एंड 3। तो बेहतर है कि आप इसमें से किसी एक ऑयल को अपने डाइट में शामिल करें। इसके अलावा जो सीड्स है, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, आपको सीड्स खाना चाहिए। सीड्स में भी जैसे कि पंपकिन सीड्स हो गया, पंपकिन सीड्स के अलावा जो है कुकुम्बर सीड्स हो गया, और आपका चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, सीसम, मतलब जितने भी तिल है, ये सारी की सारे सीड्स हैं ना, अपने आप डाइट में शामिल करें। और इन सारी चीज़ों से जो है आपको ओमेगा 6 भी मिलेगा। रही बात अब ओमेगा 9 की, ओमेगा 9 जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ये ऑलिक एसिड, एक ही फैटी एसिड होता है इसमें, और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। आप अगर ओमेगा 9 पर्याप्त नहीं लेते हैं तो हो सकता है आपको इंडाइजेशन की समस्या रहती हो या प्रॉब्लम रहता हो। तो बेहतर है कि आप अपने डाइट में जो है ओमेगा 9 को भी शामिल करें। और ओमेगा 9 के सोर्स बहुत आसान हैं, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ब्राउन ब्रेड हो गया, एग हो गया, पनीर हो गया। आप ये सब खाते हैं तो आपको जो है ओमेगा 9 मिल जाएगा। यहाँ एक बात और आपको बता दूँ कि 3 और 6 ये इसेंशियल फैटी एसिड्स है। मतलब ओमेगा 3 और 6 है हमें सिर्फ और सिर्फ जो है फूड से मिलता है, लेकिन जो हमारा 9 है हमारा बॉडी खुद भी प्रोड्यूस कर लेता है। मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। ये तो जैसे कि एक बात और जोड़ देता हूँ इसमें, जो ओमेगा 9 है ये आपके अगर पर्याप्त रहता है तो आपका जो HDL काउंट है, जो मैंने बताया हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाता है, और जो आपका LDL है उसको घटाता है। इसके अलावा जो आपका अग्रेशन होता है उसको भी कंट्रोल करता है, मतलब आप अपने गुस्से को कम करता है। तो ये रही बात फैट्स की। और अगर आप इन्हें पर्याप्त रूप में लेते हैं तो आप डेफिनेटली आपका जो लाइफ होगा हेल्दी बनेगा और आप फिट बनेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि जो नए वीडियो मैं बना रहा हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलते रहें। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।